हेलो एवरीवन, माय नेम इज छैल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजिडेंस कोटा। तो अपना चैप्टर चला लाइट, और लाइट चैप्टर में आज अपन मिला नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका जो टॉपिक है वो है इमेज, है ना। क्योंकि इमेज का जो है बहुत बड़ा रोल है आपका चैप्टर में। तो इमेज और टाइप्स ऑफ इमेज जो है वो आज इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे। तो व्हाट इज इमेज, इमेज होता क्या है। तो इमेज के बारे में पहले यहाँ पे लिखा आपका इमेज के डेफिनेशन, और फिर अपन लिखेंगे उसके टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में, जो कि रियल एंड वर्चुअल होती है। तो इमेज के बारे में बात करो तो इमेज क्या है। ऑप्टिकल इमेज इज अ पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज एक्चुअली और अपीयर टू डाइवर्ज, है ना। इसको अपन इमेज बोलेंगे। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि इमेज जो है अपन तब बनेगी जब दो लाइट या तो किसी एक पॉइंट पे मिले, एक्चुअल में मिले, या फिर मिलती हुई लगे, या तो एक्चुअल में मिलेगी, मतलब यहां से रे इधर से रे आई, अगर दोनों एक पॉइंट पे मिल रही है तो वहां पे एक इमेज बनेगी। और एक भाई वो अब एक रे होती है कन्वर्जिंग रे और एक होती है डाइवर्जिंग रे। जो कन्वर्जिंग रे होती है, मतलब कन्वर्जिंग का मतलब होता है मिलना, और डाइवर्ज मतलब फैलना। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो अगर वो रेज मिलने वाली है, मतलब एक्चुअल में किसी न किसी पॉइंट में मिलेगी, और जब मिलेगी तो वहां पे जो इमेज बनेगी वो अपनी कैसी होगी, रियल होगी। ये भी बात करेंगे, है ना। तो वहां पे भी इमेज बनेगी। और एक होता है कि भाई लाइट जो फैल रही है डाइवर्ज हो रही है। अब डाइवर्ज है तो उनकी बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब ये है, ये मैं इनको फैला दूं और ये बढ़ा दूं, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, हाथों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो कभी इधर तो मिल नहीं सकते, तो उसको पीछे की तरफ मीट करवाना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ अगर मीट कराएंगे तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, है ना। तो डाइवर्जिंग वाली जो होगी वो तो अपना एक्चुअल में मीट हो नहीं रही, है ना। तो वो होगी, वो अपीयर टू मीट होगी, है ना। तो वो भी आपका जो है इमेज फॉर्मेशन कर सकती है। तो वो उस टाइप की जो होगी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। अभी इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इमेज में दो टाइप की इमेज बनती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल मतलब वास्तव में एक इमेज बन रही है, आपको दिखेगी। और वर्चुअल इमेज मतलब आपकी जो एक्चुअल में जो है वो वहां पे रेज मिल नहीं रही है ना, पर आपको इमेज जो है वो दिख रही है। वो किस वजह से दिख रही है अभी बात करते हैं उसकी। तो रियल इमेज क्या है। इफ द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना। अब रिफ्लेक्शन तो हमने टॉपिक पढ़ लिया है, पर रिफ्रैक्शन अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है। तो रिफ्रैक्शन एक छोटी सी बेसिक अपने बात की थी। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट जो है एक मीडियम से वापस दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। तो एंटर जब करती है तो वो अपने उस जो उसकी बाउंड्री है ना, वहां पे क्या होता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है, मतलब थोड़ी बैंड हो जाती है ना। वो आपकी अब नॉर्मल की तरफ बैंड हो सकती है या फिर उसे अवे फ्रॉम दी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि लाइट कहां से कहां जा रही है, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। पर वो ऐसा जो फिनोमेना होता है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो कि आगे अपना एक लेक्चर आने वाला है उसके ऊपर भी। तो इफ द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कन्वर्ज एक्चुअली एट अ पॉइंट, देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज। क्या लिखा है आप, कन्वर्ज एक्चुअली, तो एक्चुअली में कन्वर्ज होकर उस पॉइंट पे मिलने वाली है। तो जब एक्चुअली में जो रेज है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू हो या रिफ्रैक्शन के थ्रू हो, एक्चुअली अगर किसी पॉइंट पे मिलेगी तो उस पॉइंट पे जो आपकी इमेज बनेगी उसको अपन रियल इमेज बोलते हैं। मतलब वास्तव में आपकी रेज मिल रही है तो वास्तविक इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है। अब ये कहां पे बनेगी, तो अपना एक टॉपिक आएगा इमेज फॉर्मेशन का। इमेज फॉर्मेशन हम मान सकते हैं, जैसे ये मैंने बोल दिया एक कोई, या अपन छोड़ो इसको नहीं लेते, एक लेंस को लेते हैं, है ना। क्योंकि सबने कॉनकेव मिरर की मैंने बात नहीं करूंगा कि आपने देखा नहीं देखा, पर सबने माइक्रो जो अपना मैग्नीफाइड ग्लास होता है, तो मैग्नीफाइड ग्लास सबने देख रखा होगा, मेनली आपके घरों में होगा भी। तो मैग्नीफाइड ग्लास की बात करें तो ये मैग्नीफाइड ग्लास है आपका, है ना। तो उसमें होता है कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है ना। उसकी बात अपन बात करेंगे, पर अभी ये सबने देखा ऐसे इस तरीके से उसमें लेंस लगा होता है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम जो लेंस लगा होता है। उससे अगर कोई सनरेज आ रही है तो सनरेज जो है इनफाइनाइट से आती है, मतलब पैरेलल होती है। तो ये है ना, तो ये पैरेलल बीम आ रही है सनरेज, और उससे अपन एक पेपर जलाते हैं। ये पेपर है, उस पर क्या करते हैं अपन, पेपर को जलाते हैं। तो पेपर कैसे जलता है, ये रियलाइज क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है। तो ये जो पैरेलल बीम थी वो क्या हो गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल जो थी वो कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से पेपर बनआउट हो जाता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो एक ही पॉइंट पे आ गई। तो ये एक्चुअल में ये रेज जो है यहाँ से कन्वर्ज होकर एक्चुअल में इस पॉइंट पे मिल रही है। तो यहाँ पे आपको ऐसा जो ब्लैक ब्लैक जो हमको दिखेगा वो सन की इमेज होती है। किसकी इमेज होती है, वो सन की इमेज होती है। क्योंकि ये रेज कहाँ से आ रही है, ये रेज आ रही है सन से। तो सन से जो रेज आ रही है वो आपकी एक है ना, एक्चुअली जो है कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या होगा, रियल इमेज बनती है। तो सन की वो छोटी सी इमेज बनती है जो कि इस पेपर को भी जला देती है। तो वो पॉइंट जो बनता है ना वो सन की इमेज होती है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज, if the ray of light don't converge actually but appear to diverge from a point,
देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। क्या बोला इसने? सिंपल सी बात बोली है कि जो रे ऑफ लाइट होगी वो एक्चुअल में जो है कन्वर्ज नहीं होगी। क्या होगा? वो आपको अपीयर टू, अपन बोल सकते हैं अपीयर टू डाइवर्ज, मतलब क्या वो फैल रही थी पर अपने इसको पीछे मीट करा दिया, एक पॉइंट पर अपने जल्दी से मिला दिया उसको, तो वो जो रेज जहां पे अगर मिलती है ना, अगर मिलना होती तो अगर वहां पे उस पॉइंट पे मिलती तो वहां पे एक इमेज फॉर्मेशन होगा जिसको अपन बोल सकते हैं वर्चुअल इमेज बनेगी। और ये वर्चुअल इमेज जो है वो कहां पे आपने देखी है? तो अपन रोज देख के आते हैं, है ना। अपन रोज जो है अपन जब मिरर देखते हैं अपना फेस देखने के लिए, तो वो जो आपको अपना फेस उसके पीछे दिखता है, मिरर के पीछे आपको जो इमेज दिखती है वो वर्चुअल इमेज होती है ना। वर्चुअल की खास बात ये है कि वर्चुअल इमेज को जो है अपने स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज में मैं आपको वो कवर कर दूंगा, ठीक है। पर अपन ये वर्चुअल कैसे बनेगी तो अपन बात करते हैं। ये ले अपने एक प्लेन मिरर जो अपने घरों में अलमीरा है ना, अलमीरा वगैरह में लगा होता है, ठीक है ना ये। और यहाँ पे कोई मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों की आपकी इमेज बन जाएगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ए ये बी ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक रे सीधी गई नॉर्मली वापस आ गई, है ना। और एक रे जो है ये मिरर ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्शन हो गया इसमें, यहाँ नॉर्मल बनाया, एंगल आई और एंगल आर रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। एक आपकी सीधी जाके वापस आ गई नॉर्मली, और एक आपकी अगर ऐसे गई तो ऐसे आ जाएगी वापस, मतलब रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये कैसी है? दोनों डाइवर्जिंग रे है। अभी डाइवर्जिंग रे तो ये कभी इधर तो मिल ही नहीं सकती, तो क्या करना पड़ेगा? इनको पीछे मीट कराना पड़ेगा, इनको पीछे मीट कराना पड़ेगा। तो पीछे जिस पॉइंट पे ये मीट होगी है ना, अपीयर टू मीट, ये वाली यहाँ पे क्या बन जाएगा? इस ए बी की ए डैश बी डैश जो है वो आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज आप मिरर के पीछे देखोगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, है ना। एक्चुअल में रेज नहीं मिल रही, अपीयर टू जो है मीट हो रहा है, जिसकी वजह से अपन को यहाँ पे इमेज दिख रही है। तो यही जो है दोनों का डिफरेंस होता है कि इसमें एक्चुअल में जो है रेज मिलती है, पर इसमें एक्चुअल में तो आपकी डाइवर्ज हो रही है ना। इसमें अपीयर टू आपका जो है अपन मीट बोलेंगे या फिर अपीयर टू डाइवर्ज बोलेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, है ना। तो रियल और वर्चुअल इमेज जो है तो उसमें डिफरेंस क्या है? तो डेफिनेशन की बात तो अपन यहाँ कर ली, है ना। पर इसमें सिंपल जो डिफरेंस है वो है कि रियल इमेज में अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ कि अगर दो या दो से ज्यादा रेज अगर किसी एक पॉइंट पे मिरर के सामने मीट करती है, मिरर के आगे इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर एक्चुअल में मीट करती है, तो वो आपकी रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, है ना। आपका यहाँ तो मैंने ये लेंस लिया, पर अगर मिरर लो तो मिरर के आगे मीट करेगी, ठीक है ना। और ये रियल इमेज जो है अपन बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? जब अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व सरफेस, तो उसमें कर्व सरफेस जो है अपन कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंगे, जो आगे लेक्चर में आएगा, है ना। उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, तो वहाँ आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो उस टाइम मैं आपको याद दिलाऊंगा कि रियल इमेज में मैंने क्या लिखा था और यहाँ पे एक्चुअल में ये चीज हो रही है, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज में वर्चुअल इमेज इज अ formed when two or more rays appear to be coming from a point behind the mirror, है ना। क्या लगेगा कि ये जो रेज आ रही है, ये जो रेज डाइवर्ज हुई है वो कहां से आती हुई लग रही है अपन को? क्योंकि अपन हमने अपने आंखों को पता है कि रेज जो है, अपन को लोग पता है कि रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, आंखों को लगता है कि लाइट जो हमेशा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। तो आप अगर यहां से देखोगे आपको लगेगा ये तो कोई पीछे से आ रही है, तो ये लगेगा कि मिरर से कहीं पीछे से आ रही होगी, तो यहाँ पे है ना अपन लगेगा कि यहां से आती हुई लगेगी अपन को, सीधी 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 यहां से चल के आ गई, है ना। तो यही बोला इसने कि कहां से आती हुई लगे? बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के पीछे से अगर आती हुई लग रही है टू और मोर देन टू रेज, तो वो जो आपका जिस जहां से आती हुई लगेगी वो आपकी वर्चुअल इमेज होगी। अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज जो है वो अगर वास्तव में बन रही है ना, एक्चुअली में वो बन रही है, रेज मीट कर रही है, तो उसको अपन स्क्रीन पे भी बना सकते हैं। तो रियल इमेज जो है वो आपके स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, आपको स्क्रीन पे दिखेगी इमेज, ठीक है। पर जो वर्चुअल इमेज है कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो वर्चुअल इमेज जो है वो तो आपकी एक्चुअल में तो रेज मिल नहीं रही, तो इसको स्क्रीन पे कैसे बनाओगे, है ना। तो इसलिए जो मिरर, जो आपका प्लेन मिरर होता है जिसमें आप रोज अपने फोटो देखते हैं, रोज अपनी इमेज देख के आते हैं, तो वर्चुअल इमेज होती है, वो मिरर के पीछे बनती है। तो पीछे अगर आप कुछ एक स्क्रीन लगा दोगे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्शन से बनी, तो है ना, वो तो अपीयर टू मीट है, ठीक है ना। तो वो आपको पीछे कुछ भी ऑब्टेन नहीं कर सकते, पर रियल इमेज को आप बना सकते हो, रियल इमेज को आप बना सकते हो, ठीक है ना। स्क्रीन बना जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे सेम इमेज आपको दिखेगी, वो छोटी बड़ी साइज की, वो तो डिपेंड करता है कि किससे बना रहे हो, ठीक है ना। A real image is inverted with respect to the object. रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनती है हमेशा। कैसे बनेगी? उल्टी बनती है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा बनना। तो रियल इमेज हमेशा आपकी इन्वर्टेड होगी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट।
अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा हुआ है ना, मुझे मार्कर की इमेज बनानी है, तो मार्कर का कैप ऊपर है, तो इसकी जब इमेज बनेगी आपके स्क्रीन पे तो उसमें ये ऐसी बनेगी। कैसा? ये मार्कर नीचे आ जाएगा और इसका जो ये बॉटम पार्ट है ऊपर आ जाएगा, तो उल्टी बन जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा रखा है, ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? ऐसी बनेगी। और ऑब्जेक्ट को अगर मैंने ऐसे रखा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? ऐसी। तो इसके रिस्पेक्ट में जैसा ये होगा उसका उल्टा करना है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा, ऐसे होगी तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। पर वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो जो अपनी वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है? वो आपकी इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है ना। तो आप अपनी जो फोटो देख के आते हो प्लेन मिरर में रोज, वो आपकी सीधी होती है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है कि आपके पैर ऊपर चले गए और आपका सर नीचे आ गया। जैसे आप हो वैसे ही आप दिखते हो। मुंह ऊपर है तो मुंह ऊपर ही दिखता है, क्योंकि वो सीधी होती है, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, और जब अगर कोई रियल इमेज बनेगी तो हमेशा उल्टी बनेगी। तो आपको अगर इमेज को सीधा देखना तो आप ऑब्जेक्ट को उल्टा रख दो। अगर आपको इसको स्क्रीन पे सीधा देखना है तो अगर स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है वो तो कैसी होगी? रियल होगी। तो अगर रियल में आपको इसको देखना है तो आपको इसको उल्टा रखना पड़ेगा। तो इसको आप उल्टा रखोगे तो इसकी इमेज सीधी बनेगी, तो आपको सीधा दिखेगा। आया समझ में? नहीं आया? इसीलिए, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, और आपका इमेज टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट जो है आपका है ना टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में, वो अपना नेक्स्ट क्लास में आएगा। थैंक यू सो मच।